अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। यूनिट नंबर 1 है हमारे पास सेट्स। हमने पिछले लेक्चर में सेट्स के बारे में पढ़ा था। आज हम सेट नोटेशन पढ़ेंगे। सेट नोटेशन, सेट की तरकीब। A set is represented by a capital letter A, B, C up to so on Z of English alphabets, and its members or elements are written within brackets, curly bracket, separated by commas. For example, set of pets, पालतू जानवरों का सेट। A is equals to cow, horse, goat up to so on, गाय, घोड़ा, बकरी। सेट नोटेशन हमारे पास क्या है? सेट की तरकीब। सेट को इंग्लिश के हरूफ तहजी ए बी सी अप टू सो ऑन जी से ज़ाहिर किया जाता है, यानी सेट को एक कैपिटल लेटर, कैपिटल अल्फ़ाबेट जो है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो है, उससे डिनोट किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे ए से कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट ए, ठीक है। और इसके अरकान ब्रैकेट्स में कोमे की मदद से अलहदा करके लिखे जाते हैं। देखें, ब्रैकेट करली ब्रैकेट की हेल्प से और कोमा के ज़रिए सेपरेट करके इसके अरकान लिखे जाते हैं। अब देखें, काओ, हॉर्स, गोट, ये क्या है? ये अरकान हैं। किसके? सेट ए के अरकान हैं। आगे देखें, सिम्बॉलिकली वी कैन राइट द मेंबर्स ऑफ द सेट ए एज, इलामती तौर पर, सिम्बॉलिकली यानी इलामती तौर पर हम सेट ए के अरकान यूँ लिख सकते हैं। सेट ए के अरकान कौन से हैं? काओ, हॉर्स, गोट अप टू सो ऑन, यानी पेट है ना, पालतू जानवरों का सेट है। तो ये क्या है? ये सेट ए के अरकान है, यानी सेट ए के एलिमेंट्स हैं और मेंबर्स हैं। इनको हम कैसे लिख सकते हैं? काओ, अब ये जो साइन है आपके पास, ये किस चीज़ का है? बिलोंग्स टू, यानी ताल्लुक़ रखता है। काओ बिलोंग्स टू ए, यानी काओ सेट ए से ताल्लुक़ रखती है। इज़ रीड एज, काओ इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। और दूसरे वर्ड में हम इसको ये भी कह सकते हैं, इसको ऐसे भी रीड कर सकते हैं कि काओ जो है इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। काओ सेट ए का एलिमेंट है, यानी सेट ए का मेंबर है, सेट ए का अरकान है, ठीक है। इस तरह से इसको रीड कर सकते हैं। गाय सेट ए की रुकन है, ठीक। गोट, गोट बिलोंग्स टू ए, यानी गोट जो है वो क्या है? वो मेंबर है, यानी एलिमेंट है सेट ए की। इज़ रीड एज, इसको ऐसे रीड कर सकते हैं, गोट इज़ एन एलिमेंट ऑफ द सेट ए एंड सो ऑन। मीन्स यहाँ तक गोट इज़ एन एलिमेंट ऑफ द सेट ए, बकरी सेट ए की रुकन है, ठीक है। देखिए ना, काओ जो है वो सेट ए की रुकन है, यानी मेंबर है, एलिमेंट है। हॉर्स जो है वो भी सेट ए का रुकन है, यानी सेट ए का मेंबर है या एलिमेंट है, ठीक है। इसी तरह से गोट जो है वो भी सेट ए की रुकन है, यानी सेट ए की एलिमेंट है, सेट ए का मेंबर है, ठीक है। आगे देखें, नाउ टेल वेदर अ ट्री इज़ द एलिमेंट ऑफ द सेट ए। अब देखें यहाँ पे, अब बताएं कि दरख्त जो है वो सेट ए का रुकन है या नहीं? बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ट्री जो है वो सेट ए का एलिमेंट कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि सेट ए जो है वो पालतू जानवरों का सेट है, काओ, हॉर्स, गोट अप टू सो ऑन। लेकिन ट्री जो है वो जानवर थोड़ी है, ट्री जो है वो पालतू जानवर तो नहीं है, इसलिए ये सेट ए का रुकन नहीं है, सेट ए का एलिमेंट नहीं है। ट्री सेट ए का एलिमेंट नहीं है। नो, अ ट्री इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ द सेट ए। नहीं, यकीनन दरख्त सेट ए का रुकन नहीं है। सो वी कैन राइट दिस स्टेटमेंट सिम्बॉलिकली एज, इसको इलामती तौर पर हम यूँ लिख सकते हैं, ट्री, अब ये जो साइन है आपके पास, इसका मतलब है इज़ नॉट द एलिमेंट ऑफ, या इसको हम यूँ भी रीड कर सकते हैं, इज़ नॉट द मेंबर ऑफ,
और एक और वर्ड में हम इसको यूज़ कर सकते हैं इज़ नॉट या डज़ नॉट बिलोंग्स टू। इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ, इज़ नॉट द मेंबर ऑफ, डज़ नॉट बिलोंग्स टू, ये तीनों हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब ये होता है, ठीक है, ट्री डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, या फिर ट्री इज नॉट बिलोंग्स टू, इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, ट्री इज नॉट द मेंबर ऑफ सेट ए। हम तीनों तरह से इसको रीड कर सकते हैं, यानी ट्री जो है, दरख्त जो है, वो सेट ए का रुकन नहीं है। दरख्त सेट ए का रुकन नहीं है। ट्री इज नॉट an element of set A. Tree is not element of set A. ठीक है, अब इसको हम कैसे रीड करेंगे? इज रीड एज ट्री इज नॉट द एलिमेंट ऑफ सेट ए। ठीक, ट्री जो है, दरख्त जो है, वो सेट ए का रुकन नहीं है। आगे यहाँ देखते हैं द सिंबल। अब ये जो सिंबल है आपके पास, इज आ ग्रीक लेटर, ये ग्रीक लेटर है यानी यूनानी हरफ है। सिंबल को उर्दू में इलामत कहते हैं, और ये जो इलामत है आपके पास, ये यूनानी हरफ है। इज़ अ ग्रीक लेटर, यूनानी हरफ है। यूनानी भी एक लैंग्वेज है यूनान की, ठीक है, ये उसका हरफ है। विच इज़ यूज टू टेल दैट एन ऑब्जेक्ट इज़ एन एलिमेंट ऑफ or belongs to or is a member of a set, and the symbol this means does not belongs to or is not the element of the set। अच्छा बच्चों, यहाँ देखें, ये जो इलामत है, जो यूनानी हरफ है, जो ये बताने के लिए इस्तेमाल होता है कि कोई शय किसी सेट का रुकन है, और जो ये वाला हमारे पास इलामत है, इसका मतलब होता है कि ये सेट का रुकन नहीं है। ठीक है, इसका मतलब होता है कि ये सेट का रुकन है, और इसका मतलब होता है कि ये सेट का रुकन नहीं है। इसको हम कैसे रीड करते हैं? इज़ एन एलिमेंट ऑफ, बिलोंग्स टू, या फिर इज़ अ मेंबर ऑफ। इस सिंबल को हम, इस इलामत को कैसे रीड करते हैं? डज नॉट बिलोंग्स टू और इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ। ठीक है, चलें एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इफ़ ए इज़ इक्वल्स टू ए ई आई ओ यू एंड बी इज़ इक्वल्स टू ए बी सी अप टू सो ऑन, यानी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जी, then which of the following statements are true or false। आपने बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। दैट्स इट। देखिए यहाँ पे हमारे पास है स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। स्मॉल ए देखिए कैपिटल ए में मौजूद है, यहाँ आए देखें, ये देखें स्मॉल ए कैपिटल ए में मौजूद है, यानी ये इसका रुकन है। ये स्मॉल ए कैपिटल ए का रुकन है, यहाँ देखें, इसका भी मतलब क्या है? स्मॉल ए कैपिटल ए का रुकन है। इस इलामत को क्या कहते हैं? रुकन है, यानी इस इलामत को इस्तेमाल किया जाता है कि ये इस सेट का रुकन है या नहीं। ठीक है, ये किसी सेट का रुकन है या नहीं। तो इसको हम ऐसे रीड करेंगे, स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। स्मॉल ए जो है वो सेट ए का यानी कैपिटल ए का रुकन है। ठीक है, अब यहाँ देखें, ये वाकई में इसका रुकन है, यहाँ पे इसके अंदर मौजूद है, ये एलिमेंट है इसका, तो ये क्या है? स्टेटमेंट ट्रू है। आगे देखें, बी बिलोंग्स टू ए। देखें सेट ए, बी जो है वो सेट ए का रुकन है। अब देखें, एक सेट ए के अंदर देखें बी है, नहीं, बी नहीं है इसमें, सेट ए में तो बी नहीं है, तो ये क्या होगी? ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। बी जो है वो सेट ए का रुकन है, लेकिन हमने जब देखा तो बी सेट ए का रुकन है ही नहीं, बी तो है ही नहीं सेट ए के रुकन में। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई।
आगे देखें, डी इज़ नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। डी जो है वो सेट ए से बिलोंग नहीं करता, डी सेट ए का रुकन नहीं है। चलें देखते हैं सेट ए में जाके। डी नहीं है, वाकई में ही डी जो है वो सेट ए का रुकन नहीं है, डी इसके अंदर मौजूद ही नहीं है, डी सेट ए के अंदर मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है। आगे देखें, सी इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। देखिए मैं डिफरेंट वेज में पढ़ रही हूँ ना, 3 वेज में। जैसे कि सी जो है इज़ नॉट बिलोंग्स टू सेट बी, सी इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, सी डज नॉट बिलोंग्स टू सेट बी। ठीक है, इसको तीनों तरह से पढ़ सकते हैं। सी सेट बी का रुकन नहीं है। ठीक, तो अब देखते हैं सी सेट बी का रुकन है या नहीं। हम ऊपर से देखते हैं, बी है, बी के अरकान देखें ए बी सी, लेकिन सी तो इसमें है, सेट बी में सी है, तो ये तो फॉल्स होगी स्टेटमेंट। सी इन्होंने लिखा है कि सी सेट बी का रुकन नहीं है, तो ये स्टेटमेंट तो फॉल्स होगी, जबकि सी तो सेट बी में है। ठीक है, आगे देखें, आई बिलोंग्स टू बी। आई सेट बी का रुकन है। देखें सेट बी के अंदर आई मौजूद है या नहीं। ये सेट बी है, इसके अंदर देखें ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, आई तो सेट बी के अंदर मौजूद है। ठीक है, तो आई सेट बी के अंदर मौजूद है, आई सेट बी का रुकन है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है। आगे देखें, आई बिलोंग्स टू सेट ए। अब देखें सेट ए में चल के देखते हैं कि सेट ए में आई मौजूद है या नहीं, सेट ए में आई रुकन है या नहीं। ए ई आई है, सेट ए में आई है, तो क्या है कि आई जो है वो सेट ए का रुकन है। आई बिलोंग्स टू सेट ए, ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। इसके बाकी पार्ट्स भी ऐसे ही होंगे, वो आप खुद करेंगे। चलें अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग आइदर ऑफ द सिंबल्स बिलोंग्स टू एंड डज नॉट बिलोंग्स टू। इसका मतलब क्या है कि आपने खाली जगह को इस सिंबल यानी बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू जो है, इन दोनों सिंबल्स को, इन दोनों इलामत की मदद से जो आपने खाली जगह को पूर करना है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट देखें इसका, 1 डैश, आगे हमारे पास सेट दिया गया है। देखें सेट में 2 और 3 है सिर्फ। अब इसका मतलब क्या है, डज नॉट बिलोंग्स टू, यानी रुकन नहीं है। 1 जो है वो रुकन नहीं है, किसका, इस सेट का। इस सेट में 1 है ही नहीं, 1 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ये इलामत इस्तेमाल करेंगे। 1 जो है वो रुकन नहीं है इस सेट का, और ये ट्रू है स्टेटमेंट। ठीक है, हमने इसको खाली जगह सिर्फ पूर करनी है बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू को यूज़ करके। तो देखें 1 जो है वो डज नॉट बिलोंग्स टू सेट, दिस सेट। ठीक है, इस सेट में 2 और 3 है, 1 तो है ही नहीं, तो इसलिए डज नॉट बिलोंग्स टू का साइन आएगा। आगे देखें बी। बी देखें इस सेट में मौजूद है, इस सेट का रुकन है, जी बिल्कुल है। बी बिलोंग्स टू दिस सेट, यानी बी इस सेट का रुकन है। बिलोंग्स टू यानी रुकन है, बी इस सेट का रुकन है। आगे देखें आई डैश दिस सेट ऑफ वॉवल्स। अब देखें वॉवल्स नंबर्स कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू। अब आई तो आता है ना वॉवल्स में, तो देखें आई तो फिर इस सेट का है ना, रुकन है, तो क्या होगा, आई बिलोंग्स टू द सेट ऑफ वॉवल नंबर्स। आई जो है वो रुकन है सेट ऑफ वॉवल नंबर्स का। ठीक है, वॉवल्स का रुकन है। ठीक है, स्नेक दिस सेट ऑफ पेट्स। अब पेट्स का जो सेट है उसमें स्नेक आएगा नहीं, स्नेक जो है इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ द सेट ऑफ पेट्स। ठीक है,
स्नेक जो है वो रुकन नहीं है पेट्स का, सेट ऑफ पेट्स का। ठीक, सेट ऑफ पेट्स क्या है? पालतू जानवरों का सेट। ठीक है, पालतू जानवरों में कैसे है, डॉगी है, कैट है, इस तरह से ये हमारे पास पालतू जानवर होते हैं जिनको हम घर में पालते हैं। ठीक है, स्नेक जो है उसको कभी आपने सुना किसी ने स्नेक पाला है? ऐसा नहीं है। तो क्या है कि पेट्स में जो है आपके पास डॉगी होते हैं, कैट होते हैं, इस तरह से। तो स्नेक जो है वो सेट ऑफ पेट्स में नहीं आता, इसलिए स्नेक जो है वो रुकन नहीं है, यानी स्नेक जो है वो बिलोंग नहीं करता सेट ऑफ पेट्स से। ठीक है, इसके बाकी पार्ट्स भी एज इट इज़ हैं, वो आप खुद करेंगे। ठीक है, चलें अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू द सिंबॉलिक फॉर्म। अब ये जो आपके पास नीचे स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपने इनको सिंबॉलिकली फॉर्म में लिखना है, यानी इलामती तौर पर। इस तरह से इलामती तौर पर, ये इलामत है ना बिलोंग्स टू की और डज नॉट बिलोंग्स टू की। ठीक है, तो आप देखें ओ यानी ज़ीरो कह लें या ओ, ये हमारे पास ज़ीरो है। ठीक है, ज़ीरो इज़ एन एलिमेंट ऑफ द सेट W। अब देखें ज़ीरो क्या है, ज़ीरो बिलोंग्स टू W, ज़ीरो इज़ एन एलिमेंट ऑफ W, ज़ीरो इज़ द मेंबर ऑफ W। हम इसको ऐसे भी रीड कर सकते हैं, 3 तरह से इसको रीड कर सकते हैं। कैसे? ज़ीरो इज़ एन एलिमेंट ऑफ W, ज़ीरो बिलोंग्स टू W, ज़ीरो इज़ द मेंबर ऑफ W। ठीक है, यानी ज़ीरो W का रुकन है। अब W क्या है? W हमारे पास होल नंबर्स होते हैं। होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं। होल नंबर्स हमारे पास होते हैं 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। तो ये ज़ीरो जो है ये W में तो मौजूद है, होल नंबर्स में। तो ज़ीरो क्या है? ये होल नंबर्स का रुकन है। ज़ीरो होल नंबर का रुकन है, W का रुकन है। लाहौर इज़ द मेंबर ऑफ द सेट P। लाहौर जो है वो सेट P का मेंबर है। अब देखिए लाहौर जो है, लाहौर इज़ अ मेंबर ऑफ, इज़ अ मेंबर ऑफ की जगह क्या आएगा? बिलोंग्स टू का साइन, ये वाला साइन, ये इलामत इस्तेमाल होगी। इज़ अ मेंबर ऑफ, इज़ एन एलिमेंट ऑफ, इसके लिए एक ही इलामत इस्तेमाल होगी और वो ये वाली है। ठीक है, बिलोंग्स टू वाली। अगर यहाँ पे आ जाता ना लाहौर बिलोंग्स टू, इज़ बिलोंग्स टू या इस तरह से द सेट P, तो फिर भी यही इलामत आनी थी। ठीक है, तो देखें लाहौर इज़ एन एलिमेंट ऑफ, इसकी जगह क्या सिंबल आएगा? ये वाला। इसका मतलब क्या है? इज़ अ मेंबर ऑफ या इज़ एन एलिमेंट ऑफ। ठीक है, या बिलोंग्स टू किस सेट से? सेट P से। ठीक हो गया, सेट P। लाहौर सेट P का रुकन है। वन इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ दी सेट। वन जो है वो एलिमेंट नहीं है किसका? सेट E का। वन सेट E का एलिमेंट नहीं है। अब देखिए हम इसको कैसे लिखेंगे? वन, वन इज़ नॉट एन एलिमेंट का सिंबल क्या है? ये है। इज़ नॉट एन एलिमेंट का सिंबल ये वाला है। इसको हम ऐसे भी पढ़ते हैं, इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ और इज़ नॉट द मेंबर ऑफ या डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, कौन से सेट से बिलोंग नहीं करता, ताल्लुक़ नहीं रखता? E से। एक वन जो है वो रुकन नहीं है सेट E का। वन सेट E का रुकन नहीं है। आगे देखिए, सिंध डज नॉट बिलोंग्स टू दी सेट B। सिंध जो है वो डज नॉट बिलोंग्स टू, तो उसका साइन क्या है, उसकी इलामत क्या है? यही है। ठीक है, डज नॉट बिलोंग्स टू की इलामत भी यही है और इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ की भी इलामत यही है। ठीक है, डज नॉट बिलोंग्स टू की जगह उसकी इलामत आ गई, टू दी सेट B, सेट B आ गया। ठीक है, सिंध रुकन नहीं है सेट B का। ठीक है, चलें बच्चे इसके बाकी पार्ट्स आप लोग खुद करेंगे।